मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 30 जून संडे का दिन और सुबह के 10 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी आपको मंडे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है एंड मंडे की ट्रेड को किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज करना है। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 2 दिन के अंदर क्या हुआ। लास्ट टाइम मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, मुझे थोड़ा सा फीवर था एंड थोड़ा सा कफ था। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था। अभी देख लेते हैं लास्ट के 2 दिनों के अंदर हुआ क्या। अगेन फ्राइडे जिस तरीके से रेड होता है, यही मैंने अपडेट में बताना भी था कि फ्राइडे रेड है और इस रस्म को एक बार फिर से मार्केट ने पूरा किया। हर फ्राइडे रेड हुए जा रहा है, यहाँ पे भी फ्राइडे रेड था, यहाँ पे भी फ्राइडे रेड है। इससे पहले भी जो फ्राइडे था यहाँ पे कहीं पे वो भी रेड था। तो फ्राइडेज जो है वो बार बार बेरिश आ रहे हैं, दैट्स वाई बेरिश के लिए ही मेरा यहाँ पे साइन था, लेकिन उस दिन मैंने कोई खास ट्रेड किया नहीं। अभी करेंटली मार्केट एक रेंज के अंदर चला गया है, जो जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि एक रेंज नहीं बन रहा, रेंज नहीं बन रहा। आप लोग मेरा पिछला 3 से 4 वीडियो उठा के देखोगे, हर वीडियो में मैंने आप लोगों को यही चीज़ समझाया कि मार्केट जब भी इतना बड़ा मूव करता है ना, कंटिन्यू करने के लिए भी पॉज लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी दिन डंप हो जाएगा, इसी दिन डंप हो जाएगा या इसी दिन ऊपर चला जाएगा। कहीं भी मोमेंटम करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, उसके बाद जाता है। एक्सेप्शनल केस तब होता है जब मार्केट में एक पहली बार मार्केट सपोर्ट लेने आ रहा हो। जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेने आता है तब बड़ी एक्सट्रीम बाइंग होती है, या फर्स्ट टाइम सेलिंग करने जाता है तब बड़ी एक्सट्रीम तरीके से रिवर्स होता है मार्केट। लेकिन उसके बाद जब मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ गया है तो इतना ज़्यादा बायर या सेलर का इंटरेस्ट नहीं होता, वो वेट करते हैं इस लेवल पे। और वही चीज़ हम लोगों को देखने को भी मिली। अभी प्लान कर लेते हैं मंडे को क्या चीज़ आप लोगों को देखनी है एंड किस तरीके से नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ को आप लोगों को अप्रोच करना है। सबसे पहले मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अगेन 60,000 का होगा कि मार्केट 60,000 को होल्ड कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से हम लोगों ने 60,000 को सपोर्ट एंड 62,000 को रेजिस्टेंस बना रखा है। जितनी बार भी 62 के आसपास जाते हैं उतनी बार रिजेक्ट करके नीचे आ जाते हैं, एंड जितनी बार भी 60 के आसपास जाते हैं बार बार बाइंग आ जाती है। तो इसी चीज़ को हमें माइंड में रखना है और मंडे के दिन सिर्फ ये चेक करना है कि क्लोजिंग किधर आ रही है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इस बार संडे बिल्कुल ही साइडवेज चला जाएगा। आप लोगों को पिछला संडे याद होगा, ये रहा संडे का कैंडल। आप लोगों को याद होगा थर्ड हाफ में किस तरीके से मार्केट ने सेलिंग करी थी एंड उसके बाद मंडे के दिन ओपनिंग के साथ ही फिर से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी। इस तरीके का मार्केट बना था इंट्राडे के अंदर। तो संडे के दिन भी अब मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं। हो सकता है हम लोग 60,000 के नीचे संडे के दिन क्लोज करें। अगर ऐसा होता है तो सेल प्रेशर काफ़ी अच्छा मिल सकता है, जो कि हमें 58,000 के एरिया तक लेके जा सकता है। वो चीज़ हमें देखनी होगी क्लोजिंग के बेसिस पे कि मार्केट क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सेकंड तरीका ये होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए और 62,000 के आसपास जाने की कोशिश करें। 1-1.5 हज़ार पॉइंट का तो मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आता है फिर भी तो हम लोग लगभग इसी रेंज के अंदर क्लोज करने वाले हैं। राइट, या तो हम लोग 60,000 के नीचे क्लोज करेंगे या तो इसी रेंज में कहीं जाके क्लोज करेंगे। एंड दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर क्लोज करता है तो फिर जिधर मार्केट ओपन होगा उसकी ओपनिंग के साथ हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि मंडे हमेशा मोमेंटम दे रहा है। और ये मैंने पिछले 2 महीने से डेटा से चेक किया है कि मंडे मोमेंटम देता ही देता है। एंड इसके पीछे ना प्राइस एक्शन का रीज़न भी है। जितने लोगों ने अपना ट्रेड होल्ड कर रखा होता है सैटरडे को, फ्राइडे को, जितने लोगों ने ओपन मार्केट में किया होता है थर्सडे फ्राइडे के मोमेंटम को, उन सबको नई मार्केट के साथ ऊपर बढ़ना होता है। दैट्स वाई मंडे के दिन मोमेंटम ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर ऊपर कहीं पे क्लोज होते हैं हम लोग तो मंडे के दिन खुलते के साथ ही हम मोमेंटम अपसाइड को ले सकते हैं, जो हमें 62,000 63,000 ये लेवल तक लेके जा सकता है। एंड अगर अगर हम लोग 60,000 के नीचे कहीं पे क्लोज होते हैं तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहीं से रिजेक्ट करे या फिर डायरेक्टली नीचे जाना शुरू हुए, तब हम लोग उसे ट्रेड करें। इसको इंट्राडे में अच्छे से समझते हैं, इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। वीकली के अंदर भी अभी भी हम एम को पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर 60,000 के नीचे नीचे क्लोज देते हैं तो वो वीकली पैटर्न के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर लगभग 3 हफ्ते हम लोग सेलिंग साइड पर हो गए। एंड आप ध्यान से देखोगे ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें 3 हफ्ते तक लगातार सेलिंग देखने को मिली है। यस, आप पूरा 2023 से मार्केट उठा के देख लो, पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट नीचे की साइड आया हुआ है। एंड ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि बड़े प्राइस एक्शन में जब भी इतना बड़ा पैटर्न बनता है तो उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें अगर नेगेटिव हुई तो फिर ये गिर गिर के 48,000 44,000 भी आ जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से 4 कैंडल का बात होता है। उसके बाद यहाँ से अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है, हो सकता है 1 से 2 वीक होल्ड करे और फिर जुलाई के महीने के अंदर ही हम लोगों को फॉल देखने को मिल जाए। इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे। अभी इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट वॉट करने का ऐसा कोई
कोई प्लान मत करना, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया है कि एनालिसिस एक पार्ट होता है, ट्रेड लेना एक डिफरेंट पार्ट होता है। एनालिसिस जो चार्ट पे दिख रहा है, ट्रेड लेना जिस पर कंफर्मेशन मिल रहा है, सेटअप मिल रहा है, एज है, जिसके पास आपका एज है, राइट, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एंट्री लेने में, डायरेक्टली एंट्री नहीं ली जाती। एक बार मंथली चार्ट आपको दिखा देता हूँ। मंथली में चीज़ें बुलिश हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो समझना है एक बार। प्राइस ने बहुत अच्छा मोमेंटम लिया एंड अभी तक प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया हुआ है। कभी भी सेलिंग आना होता है ना, आप ध्यान से देखना, बीटीसी वेट नहीं करा था। यहाँ पे मार्केट को 60,000 से सेलिंग लाना था, बीटीसी ने 2 महीने के अंदर करेक्शन कर लिया। यहाँ से डाउन ट्रेंड लाना था, लगातार 3 महीने हम लोग फॉल करके गए, वेट नहीं किया कभी भी हम लोगों ने। लेकिन इस बार हम लोग प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइस को यहाँ पे होल्ड करें, ताकि अगले कुछ महीनों के अंदर फिर हम निकलना स्टार्ट करें। इस तरीके की चीज़ें बहुत मार्केट्स में हमें देखने को मिलती है, एंड मे बी इसमें भी पॉसिबल हो जाए। लेकिन यस, हमें इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलना है। बेरिश या बुलिश माइंडसेट नहीं बनाना, वेट करना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, क्या कंफर्मेशन दे रही है, राइट। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं एक बार कि मंडे के दिन क्या प्लानिंग हो सकती है। एक बार फिर से वही प्राइस एक्शन आ गया जिसके बारे में पिछले हफ्ते पढ़ाया था। पिछले हफ्ते की आखिरी वीडियो जाके ज़रूर देखना, जितने लोगों को समझना है कि प्राइस एक्शन में क्या पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी मार्केट वन साइडेड आता है, फ्राइडे के दिन शॉर्ट की साइड पे आता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी लेके साइडवेज हो जाता है। संडे के दिन भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है, एंड उसके बाद मंडे के दिन मोमेंटम करता है। एंड पिछली बार ये थ्योरी हमारी गलत साबित हुई थी, क्योंकि अगर मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ देखो, हम लोगों ने क्या सोचा था कि फ्राइडे के दिन सेलिंग आई है, ये फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन सेलिंग आई है, सैटरडे को साइडवेज होगा, संडे को वॉलेटाइल होगा, एंड मंडे को अपसाइड मोमेंटम होगा। ये हमारा प्लान था। लेकिन मंडे के दिन ना कोई 64,600 का लेवल ब्रेक हुआ, और बल्कि हम लगातार सेलिंग साइड पर चले गए, तो हमारा प्लान आया नहीं। दैट्स वाई आप लोगों को याद होगा मंडे के दिन हम लोगों ने उस टाइम ट्रेड भी नहीं किया था, क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया था। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको किस तरीके से प्लान करना है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि पिछली जो कंडीशन थी, इस बार वाली कंडीशन उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पिछली बार हम लोग 64,000 पे थे, जो कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था, सिर्फ राउंड लेवल था। इस बार हम 60,000 के सपोर्ट पे हैं, तो हो सकता है यहाँ से हमारी वाली टेक्निक काम कर जाए एंड वो वाला प्राइजेक्शन काम कर जाए। 60,000 से लेके 60,200 का जो ये लेवल है, ये इस बार सपोर्ट दे दे पूरा दिन, एंड मंडे को होते ही हम लोग इसके ऊपर से निकलने लग जाएं। अगर ऊपर निकलते हैं तो पहला टारगेट हम लोग का 61,200 होगा, एंड दूसरा टारगेट 62,000। इतने बड़े बड़े टारगेट्स क्यों लिए हैं? पहली चीज़ कि मंडे मोमेंटम पेंडिंग रहेगा, दूसरी चीज़ सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है, तीसरी चीज़ ऐसा प्राइजेक्शन हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, राइट। तो इतनी कंफर्मेशन के बाद एक ट्रेड होता है, कई सारी चीज़ें मिला के एक ट्रेड बनाया जाता है, राइट। लेकिन अगर सोचो कि ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वेट करना है, संडे के दिन पहले बनने दो मार्केट को 60,000 के आसपास, 60,200 के आसपास कोई बॉटम बनाता है, किसी टाइप का बिल्डअप हो रहा होता है, तो वेट करो, जब ब्रेकआउट वगैरह आता है उस पर ट्रेड करो। सेटअप बनता है तो ट्रेड करो। मान लो इसी सपोर्ट के आसपास मार्केट आज पूरे दिन होल्ड करता है और कल जाकर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है 61,200 को, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनने वाला है मंडे के दिन। यहाँ से डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो, 62,000 के टारगेट के लिए जा सकते हो, 61,600 के टारगेट के लिए बड़ी आसानी से आप लोग जा सकते हो, राइट। और नीचे आता है, नीचे आके यहाँ पे कुछ अच्छा बनाता है, तब भी आराम से जा सकते हो। लेकिन याद रखना, कुछ अच्छा बनाता है तो बेफालतू बिल्कुल भी ग्रीन कैंडल देख के ऑब्सेस नहीं होना, फोमो में नहीं आना, कोई भी छोटा मोटा ब्रेकआउट पे नहीं चढ़ना, प्रॉपर सेटअप पे चढ़ो, सेटअप को पढ़ो। मेरी जितनी वीडियोस है, मैंने हर वीडियो में किसी ना किसी सेटअप का जिक्र किया है, उसको देखना शुरू करो। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तक बना रखी है मैंने ट्रेड की, ताकि आप लोगों को पता रहे कौन कौन से सेटअप पे मैं चढ़ा हूँ, तो उसको देखो, उससे सीखो। जब वैसी कोई चीज़ें बनने लग जाए तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो, राइट। 60,000 के सपोर्ट पे कुछ भी बुलिश बनता है तो बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला है। शॉर्ट के लिए अभी मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा। अगर मार्केट 60,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है संडे के दिन, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं, वो मंडे की वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए क्लोजिंग नहीं आई है, दैट्स वाई कुछ बता नहीं सकता। लेकिन एक बार अगर मंडे को हमें 60,000 के नीचे क्लोज मिल गया तो फिर मज़ा आने वाला है, तो फिर हम बहुत अच्छा जैकपॉट ट्रेड पकड़ सकते हैं। एंड मंडे के दिन मोमेंटम पेंडिंग रहेगा, मेरी बात याद रखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना वन डे में एक चीज़ देखना, ये देखो, वन डे में रेंज बन चुका है, प्रॉपर रेंज एक हफ्ते का हो चुका है। अब इसके बाद मोमेंटम आना ही आना होता है। हो सकता है मंडे को पॉज देके ट्यूसडे को मोमेंटम दे दे, ऐसा भी एक दिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो सिनेरियो देख रहे हो ना, यहाँ पे मंडे के दिन मार्केट ने पॉज लिया और ट्यूसडे के दिन मोमेंटम लिया, तो इस चीज पे भी नजर रखनी पड़ेगी हम लोगों को। इस सब की बात हम मंडे ट्यूसडे की वीडियो में करेंगे। अभी के लिए मेरा यही है कि मैं वॉच करूँ 60,000 का लेवल, कि इसके नीचे क्लोज देते हैं या ऊपर। अगर इसके ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग दी तो रेडी रहना एक बड़े मोमेंटम के लिए, और टारगेट सीधा 62,000 के लिए रख लेना।
राइट। और अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग उसी दिन ये चीज़ प्लान करने वाले हैं एंड उसी दिन देखने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आप हर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझो कि मैंने क्या बताया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने उतने साल ट्रेडिंग नहीं करी, आपने उतने टाइम नहीं सीखा, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में कंफ्यूज लगे कि सर ये कौन सा लेवल बता रहे हैं, सर ये कैसा प्राइस एक्शन बता रहे हैं। लेकिन जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, तो ओब्वियसली वो चीज़ आपको समझ आने लगेगी, राइट। अभी के अपडेट में बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपडेट आप लोगों को इस हफ्ते किया था एंड ये वीडियो भी मैंने बनाई थी जब हम लोगों का ये सेटअप बना था, जो हम लोगों का लास्ट ट्रेड था। इसके बारे में आज ज़्यादा मैंने इस पर बात नहीं करी है, आप लोग वो वीडियो चेकआउट करोगे तो आपको वो मिल ही जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना कि लास्ट ट्रेड जिसमें हमने 90% का प्रॉफिट बनाया था एंड उससे पहले मैंने दूसरा ट्रेड किया था जिसमें हम लोगों ने 70% का प्रॉफिट बनाया था। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड करी है एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना होता कि उठाया मुंह और सुबह उठे आगे ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं करना होता। जब मार्केट में कोई आपका प्लान हो कि आज मैं लॉन्ग की साइड हूँ, आज मेरा ये वाला पैटर्न बनना चाहिए, इस लेवल पे बनना चाहिए और वैसा बन गया, तो उस पर ट्रेड लो। तब स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर ट्रेड लेना सीखो, काम करना सीखो। मार्केट में लोग काम करना सीखते हैं बाद में, पैसा कमाना उन्हें पहले है एंड यही सबसे बड़ी गलती है। आप सभी आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी आज अपने साथ घर जाओ और एक क्वेश्चन पूछो कि क्या आपने ट्रेडिंग सीख ली है, क्या आपने इस काम को सीख लिया है। कोई भी आदमी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो या आप कोई बिजनेस चलाते हो, ज़रा सोचो उसके बारे में। क्या वो एक ही दिन में हो गया था? क्या वो 3 महीने में हो गया था, 6 महीने में हो गया था? नहीं ना, आप लोगों ने टाइम दिया था, आप लोगों ने एजुकेशन लिया था उस चीज़ का, उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें अच्छे हो गए, राइट। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे भी पहले दिन से ही पैसा कमाना क्यों है आप लोगों को? इसीलिए लर्निंग पे ध्यान दो। एक बार लर्न कर लिया तो एटीएम मशीन हो, चलते फिरते भी बना लोगे। पहले लर्निंग पे ध्यान दो, फिर उसके बाद अर्निंग अपने आप होता है। अभी की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ओब्वियसली 2 दिन बाद वीडियो आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे पास मैं सारी बताऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।